मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 19वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है य एनम वेत्ति हंतारम, अर्थात जो ये जानता है कि हत्यारा है, यश्चैनम मन्यते हतम, अर्थात और जो ये मानता है कि हत्या हुई है, उभव तो, अर्थात उन दोनों, न विजानीतो, अर्थात को ज्ञान नहीं है, नायम हंति न हन्यते, अर्थात न कोई हत्या करता है और न किसी की हत्या होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि यदि तुम ये सोचते हो कि कोई हत्यारा है और यदि तुम ये सोचते हो कि किसी की हत्या हुई है, तो उन दोनों ही स्थितियों में तुम जो स्थिति है उसको ठीक से समझ नहीं पाए। ना ही तो कोई हत्यारा होता है और ना ही किसी की हत्या होती है। तो जो पिछले कुछ श्लोक हैं वहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को धीरे धीरे ये बता रहे हैं कि हम कभी भी मरते नहीं हैं और हमारा कभी जन्म नहीं होता। हम शाश्वत हैं, सदा से हैं, और हम वास्तव में वो अनुभव करता है जो कि हर किसी के भीतर है, जो कि समान है, और उसी को आत्मा कहा गया है। तो अब ये हम जानते हैं कि आत्मा जो है वो ना कभी जन्म लेता है और ना ही कभी वो मरता है। तो यदि ऐसा है कि वो ना कभी जन्म लेता है और ना कभी मरता है, तो उसकी कभी हत्या हो ही नहीं सकती, और यदि उसकी हत्या नहीं हो सकती तो फिर उसका कोई हत्यारा भी नहीं हो सकता। तो इसलिए श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को बोल रहे हैं कि ना तो कोई हत्यारा होता है और ना ही किसी की हत्या होती है। तो ये जो विचार है ये मैंने जो कठोपनिषद मेरा वीडियो है उसमें भी ये जो श्लोक है ये आया है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी मैंने इस पर एक व्याख्या दी हुई है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। विचार इस रूप से यदि देखा जाए तो क्योंकि कठोपनिषद में भी दिया गया है और यहाँ पर भी दिया गया है, तो स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि ये जो विचार है ये हमारी सभ्यता में एक बहुत ही गहरा विचार है जो कि बार बार बताया गया है। और ये जो विचार है इसको यदि आप देखें तो जो जैन मान्यताएं हैं या जो बौद्ध मान्यताएं हैं उनसे ये विरोधाभास में है, क्योंकि जो जैन और बौद्ध मान्यताएं हैं उसमें ये बोला जाता है कि हमें किसी की भी हत्या नहीं करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जैन तो इस स्तर तक चले जाते हैं कि वो अपने मुंह पर लाल पट्टी भी, सफ़ेद पट्टी भी बांध लेते हैं, ताकि वो किसी भी ऐसे सूक्ष्म जीव को भी वो समाप्त ना कर दें, उसकी हत्या का भी कारण ना बन जाए। तो इस प्रकार की जो मान्यताएं हैं यहाँ से स्पष्ट होता है इस श्लोक द्वारा कि ये मान्यता केवल जैन और बौद्ध मान्यता है। वास्तव में हिंदू मान्यता इस प्रकार से नहीं सोचती है। हमारी मान्यता में तो यही बोला गया है कि ना तो कोई हत्यारा है और ना ही किसी की हत्या होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो ये प्रयास कर रहे हैं बताने का अर्जुन को कि भाई ना तो कोई हत्यारा है ना ही किसी की हत्या होती है, वो केवल इसलिए है क्योंकि अर्जुन जो है वो भ्रमित हैं। उनको लगता है कि यदि वो युद्ध करेंगे तो वो अपने प्रियजनों की हत्या कर देंगे, जिससे उनको पाप लगेगा। तो उसी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि तुम ऐसे मत सोचो कि तुम किसी की हत्या कर दोगे, क्योंकि ना तो किसी की हत्या कभी होती है और ना ही कोई हत्यारा होता है। तो जो विचार यहाँ से स्पष्ट होता है हमें वो ये है कि हत्या करना अपने आप में वैसे कोई बुरी बात नहीं है। तो जैसे जैन और बौद्ध लोग जो है वो कहते हैं कि हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी भी स्थिति में किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, तो उसका खंडन यहाँ पे स्पष्ट रूप से हो रहा है कि हत्या अपने आप में एक बुरा कार्य नहीं है। हत्या बुरा कार्य जब हो जाता है जब आप किसी की हत्या अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करते हैं। तो यदि आप किसी की हत्या ये सोच के करते हैं कि आपको धन मिलेगा, या ये सोच के करते हैं कि आप उसकी संपत्ति पर अपना वर्चस्व जमा लेंगे, या अपने कुछ पापों को छुपाने के लिए आप किसी की हत्या करते हैं, तो उस स्थिति में आप अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी की हत्या कर रहे हैं। वो हत्या करना ठीक नहीं है। किंतु यदि आपको धर्म के मार्ग पर चलते हुए हत्या करनी पड़ती है तो उस स्थिति में हत्या करना एक पाप नहीं रहता। तो
यदि आप देखें तो जंगल में जो बाघ होता है उसको यदि खाना खाना है तो उसको एक किसी जीव की हत्या करनी पड़ेगी, तभी वो अपना भोजन जमा सकेगा। तो उसने हत्या की, किंतु क्या वो हत्या वास्तव में पाप है? वो वास्तव में पाप नहीं है, क्योंकि जो बाघ है उसका जो धर्म है वो धर्म ही दूसरे को मारकर उसको खाकर अपना जीवन चलाना है। यदि वो दूसरे को नहीं मारेगा तो वो स्वयं मर जाएगा, वो भूखा होकर स्वयं मर जाएगा। तो इसलिए जब वो किसी की हत्या करता है तो उसको पाप नहीं माना जाता, क्योंकि वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। ठीक उसी रूप से यदि कोई योद्धा है जो कि सीमा पर खड़ा हुआ है और जो शत्रु है वो सीमा पर हमला करते हैं, तो वो योद्धा यदि उस शत्रु को मारता है तो उसको उस स्थिति में कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपना धर्म कर रहा है, वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। उसका धर्म यही है कि उसको अपने देश की रक्षा करनी है, और उस देश की रक्षा करने में यदि उसको किसी की हत्या करनी पड़े तो वो उसे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यदि वो उसकी हत्या नहीं करेगा तो राष्ट्र पे दूसरे हमारे शत्रुओं का वर्चस्व हो जाएगा। तो ये जो बात है ये अर्जुन को यहाँ पे समझाने का प्रयास श्री कृष्ण कर रहे हैं कि हत्या करना अपने आप में बुरा नहीं होता। हत्या जब अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए की जाती है तब वो बुरी होती है, और वास्तव में यदि आप देखें तो हत्या होती ही नहीं है। तो इसलिए हत्या अपने आप में एक बुरा कार्य नहीं होता, उसी को यहाँ पे बताने का प्रयास श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि इस श्लोक को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए, वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।